जमाल फ्रेग्रेंस लाया है रमजान स्पेशल ऑफर, लूज इत्र पर 30% डिस्काउंट, साथ ही 1000 की लूज इत्र की शॉपिंग पर पाए एक्साइटिंग गिफ्ट। पता मुंब्रा, तनवर नगर, कोयला शावरमा के पास। जमाल फ्रेग्रेंस, खुशबू की नई पहचान। चाहे हो ऊद अल मक्की और ऊद हिंद की गहराई, या मश्क अल मदनी और सफारी ऊद की लताफत, मखमलिया की छुपी हुई महक हो या फाकिर की सादगी, गुच्छी और अजारो वांटेड जैसी फ्रेंच खुशबुओं का अंदाज। परफ्यूम की दुनिया में अजमल, लताफा, रासासी, अहमद और अल मगरिबी जैसे मशहूर ब्रांड्स आपको मिलेंगे। इसके साथ ही यहाँ ओरिजिनल बॉडी स्प्रे और डिओड्रेंट भी मिलते हैं। आपके घर और ऑफिस के लिए खास अजमल बखूर की अनोखी खुशबू भी मौजूद है। जमाल फ्रेग्रेंस, हर बूंद में ऐसी खुशबू जो दिल से रूह तक उतर जाए। अभी आप लोगों ने 3 गाड़ी मेरे को तीनों गाड़ी वो गए ना, भाग गए ना, उनको कहाँ गए? वो हमें क्या पता है, हमने इधर आपने यहाँ पे रुकाए थे तो वो गाड़ी कहाँ गए ना, उनको हम बोले कि इधर आपको खाली करने का परमिशन है तो परमिशन दिखाओ, तो कहा खाली। लेकिन आप लोग फाइन नहीं मारेंगे, बताओ भाई ना हम कैसे मारेंगे? क्यों नहीं मारेंगे? आप लोग जब एसी का गाड़ी आता है, खड़ी का गाड़ी आता है, आप लोग फाइन मारते हैं ना, क्यों नहीं मारते? पहली बात तो नाले सफाई का बीएमसी का लोगो, ये लोगो लगा हुआ है इसके ऊपर गाड़ी के ऊपर। कचरा है मुंबई में, कचरा सब इधर डाल रहे थे। मुंबई में क्या इंसान नहीं रहते क्या? हमारे घर के वाले डालना बोला ना। अरे उसको क्यों जाने का परमिशन नहीं है सर उसके पास? अरे वो खाली गाड़ी का हम लोग कैसे पूछेंगे? खाली गाड़ी वो गाड़ी परमिशन खाली हुई ना गाड़ी। अच्छा सुनो, इससे तो क्या करना आता है तू? क्या करना आता है यहाँ पे तू? हाँ क्या करना आया था यहाँ पे? एक मिनट बोलो, क्या करना आया था यहाँ पे? नंबर आया दूसरा हाँ? गाड़ी का ये नंबर, दूसरा नंबर आया हुआ है। नहीं सर, ऐसे कैसे जाने डेली आते हैं। हाँ डंपर आ रहा है, कौन सा डंपर जा रहा है? ये कितना तकलीफ दे रहे हैं हमारे को मालूम है, हमारी सेहत के ऊपर कितना तकलीफ दे रहे हैं। आप बोले डंपर को जाने दो, डंपर को जाने दो, उसके पूछो उसके पास है परमिशन। परमिशन है आपके पास? ये क्या परमिशन है? कौन भेजा तुझे? कौन भेजा? कौन भेजा? कौन सी एड का डंपिंग? कौन सी डंपिंग से? हाँ तो क्या थाना की यहाँ पे एनओसी है, कलेक्टर की एनओसी है? कहाँ है? दिखा, ये एनओसी है, क्या लगा दिखा ये रिकॉर्ड दिखा। ये गाड़ी का नंबर है, फोटो मारो। हाँ ये फोटो मारो, ले लो। ये क्या है सर? गाड़ी पुलिस स्टेशन में लगा। हाँ पंचनामा लिखना दो। पंचनामा करो, पंचनामा करो ना। सर ये गाड़ी नंबर है जो बहुत चली गई। पंचनामा नहीं करने सर एक सिंपल सा सवाल है, आपके अधिकारी यहाँ कार्यरत क्यों नहीं रहते? लगभग 100-200 गाड़ी डेली आ जाती है, आपका कोई अधिकारी यहाँ पे कार्यरत क्यों नहीं है परमिशन चेक करने के लिए? सर जवाब दीजिए सर। देख सकते हो कि जो दिवा प्रभाग के जो तलाटी अधिकारी है उनके पास में कोई जवाब नहीं है। यहाँ पे हमने उनसे सवाल किया। सर एक सवाल है, लगभग 7-8 महीने से यहाँ पे डंप हो रहा है, अभी तक का कितनी गाड़ियों के परमिशन आपने चेक किए? गुना दाखिल किया है। लगभग कितने गाड़ियों पे गुना दाखिल हो? कितने गाड़ी आप गुना देते ना, गुना का मतलब आरटीआई में मिल जाएगा आपके पास से? छोड़ दिया जाता है। जमीन मालिक आपके पास में एक मिनट, ये जो यहाँ पर जो आपके कोई अधिकारी कार्यरत होते हैं क्या? क्योंकि लगभग 100 गाड़ियाँ 200 गाड़ियाँ डेली जाती है अंदर, कोई अधिकारी आपके कार्यरत पे है इधर पे जो चेक करते हैं डेली, जो डेली यहाँ पे परमिशन चेक करते हैं? कोई ऐसे अधिकारी है आपके पास? वैसा कुछ हमें हाँ नहीं बताइए ना सर, सवाल जवाब दीजिए ना सर। मैं सर अरे रास्ते में का अंदर खड़ा है वो, क्यों जाने दूं मैं? आपने परमिशन पूछे क्या उसके? कोई अधिकारी आपका कार्यरत है यहाँ पे? आप पंचनामा करो ना, फिर जाने दो, पंचनामा बनाओ। लेकिन सुनो ना, आप पंचनामा करो ना, आप पंचनामा करो ना सर। अभी सरफराज भाई, आज आप तहसीलदार कार्यालय में आए थे मुमरा में, जो डंपर से भरमी खाड़ी में किया जा रहा है, इसको लेकर आए थे, तो क्या आपने अभी मांग नहीं किया यहाँ पर? आपने डंपर वगैरह भी रास्ते में रोक दिया था अभी। इस्लामुद्दीन भाई देखिए, हम पिछले 1.5-2 महीने से यहाँ पे डंपिंग चालू है। थोड़ा तेज। पिछले 1.5-2 महीने से यहाँ पे डंपिंग चालू है। हम देखें यहाँ पे काफ़ी लोगों ने यहाँ पे
अलग अलग तरीके से रुकाने की कोशिश करी, कोई सही तरीके से रुकाने की कोशिश करी, कोई स्टंटबाजी करने की कोशिश करी, कोई रील बनाने के लिए वो सब करे। लेकिन ये जब हम देखें, हम थोड़ा इसको स्टडी करें, क्योंकि हम जो भी काम करते पहले थोड़ा स्टडी करते। हमने इसको स्टडी करे कि यहाँ पे पहले मैंग्रोव्स था, मैंग्रोव्स होने के बाद तो फिर हमने उसका एक्ट पढ़े कि मैंग्रोव्स के हिसाब से यहाँ पे भरनी नहीं हो सकती। कोई स्पेशल एक्ट गवर्नमेंट की तरफ से आया तो वो अलग बात है। लेकिन फिर हम यहाँ पे तलाटी साहब को हमने फ़ोन किए होली से पहले, तो सर बोले कि कोई भी परमिशन नहीं है, आप एक काम करो वेडनेसडे को मिलो। तो जब हम यहाँ पे आज वेडनेसडे को मिलने आए तो साहब पहले से ही सुबह में वहाँ पे डंपर को रोक रहे थे और फाइन लगा रहे थे और क्या बोलते पंचनामा ये सब कर रहे थे। लेकिन जब हम वहाँ पे खड़े थे तो कम से कम 10 डंपर आया और अंदर से 4 डंपर निकले। वो 10 डंपर के पास परमिशन नहीं थी। सर के सामने बाकायदा और भी न्यूज़ वाले भाई आए थे, उन्होंने वीडियो बनाया, उनके पास सिर्फ एक चिट्ठी थी, इस पर गाड़ी का नंबर लिखा था। मतलब ये कहीं ना कहीं इसके पीछे बड़े बड़े पॉलिटिशियन लीडर या कोई माफिया लोग हैं। जो एक डंपर वाला बोल रहा है कि वो मुलुंड का कचरा, गटर का कचरा वो ला के यहाँ पे थाना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में थाना की बॉडी में डंप कर रहा है। बिरन मुंबई का कचरा यहाँ पे ला के डंप कर रहा है। कुछ दिन पहले आप देखेंगे मुमरा में यहाँ कचरा रोडों पे पड़ा था, उसके लिए जगह नहीं थी और बाहर से कचरा ला के यहाँ पे डंप कर रहे। ठीक है, बाहर से ला के कचरा डंप करे, पहली बात, डंपिंग ग्राउंड नहीं है तो आप कैसे डंप कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हो, आपके पास ना कलेक्टर की एनओसी है ना कॉर्पोरेशन की एनओसी है, फिर हमने इनसे रॉयल्टी की एनओसी मांगी, रॉयल्टी की परमिशन मांगी, उनके पास कुछ भी नहीं है, तो ये इलीगल है। आज हम यहाँ पे भी हमको यहाँ पे बुलाए थे तलाटी साहब और यहाँ पे सर्कल ऑफिसर मैडम से भी हमने मिले। इन्होंने यहाँ पे डंपर लोग कुछ इससे पहले एफआईआर किए, लेकिन ये एफआईआर होने के बाद भी कुछ एक्शन लिया नहीं गया है। लेकिन अभी हम जाएंगे तहसीलदार और हमने इनको पूरा एक लेटर दिया है कि स्टॉप वर्क की नोटिस आप निकालो। ये स्टॉप वर्क की नोटिस निकालने के बाद वहाँ बाहर आप बड़े बोर्ड पे लगाओ, वो जिस दिन हो जाएगा तो ये डंपर बंद हो जाएगा। और दूसरा, आरटीओ वाले भी आए थे, हम आरटीओ ऑफिस में भी गए थे, हमने ट्रैफिक वाले भी आए थे, हमने उनसे पूछा कि सर टाइमिंग क्या है हैवी व्हीकल्स का। उन्होंने बोले सुबह 10 से 12। तो जब और सिटी में हैवी व्हीकल्स घुस नहीं सकती, लेकिन आप देखेंगे कुछ महीने से, कुछ दिनों से हैवी व्हीकल्स का 24 घंटा यहाँ मुमरा में चल रहा है। कोई यहाँ से आ रहा है, कोई वहाँ से आ रहा है, कोई यहाँ से मट्टी डालने के बाद सिटी में से जा रहा है। रमज़ान का टाइम है, इतनी ट्रैफिक रहती है। अभी हम देखें 10वीं का बोर्ड्स एग्जाम छूटा, सब बच्चे वहाँ से छूटे, डंपर इतनी स्पीड में आया। अल्लाह ना करे कोई भी बच्चा अगर एक्सीडेंट हो जाए, हादसा हो जाए, कोई बच्चा उसकी चपेट में आ जाए, उसकी जिम्मेदारी कौन? उसकी जिम्मेदारी है सर गवर्नमेंट ऑफिसर्स लोग ही है। आप अभी यहाँ पर आए थे जो तहसीलदार कार्यालय में, तो यहाँ आपने मुलाकात किससे की? यहाँ पे हमने अभी तहसीलदार यहाँ पे आए थे, जो दीवा के तलाटी है जहाँ पे भरनी किया जा रहा है, पड़वार साहब, युवराज पड़वार साहब, उनसे मुलाकात किए। और जो सर्कल ऑफिसर है मुमरा के तलाटी के, सपना मैडम, उनसे मुलाकात किए। तो इन लोगों ने क्या बताया आपको कि जहाँ पर भरनी की जा रही, खाड़ी पाटा जा रहा है, क्या वो पाटने के लिए कुछ ऑर्डर, कुछ उसका परमिशन वगैरह कुछ है? कुछ बताया इन लोगों ने? सपना मैडम नहीं बोले कुछ भी परमिशन नहीं है। सपना मैडम अपनी तरफ एज ए सर्कल ऑफिसर मैडम, उन्होंने अपनी तरफ से पत्र व्यवहार किया है यहाँ पे तहसीलदार में भी और कॉर्पोरेशन में भी। हमने उनकी एक कॉपी मांगा है, 1-2 दिन में कॉपी आ जाएगी। और अभी हम सीधा तहसीलदार जा रहे हैं। तहसीलदार में एप्लीकेशन के बाद सीधा हम वहाँ पे हियरिंग लगाएंगे। तो इसको रोकने के लिए अंडर में आता है, कौन इसे रोक पाएगा? इसके लिए अगर ये डंपर की बात है, डंपर नहीं, जहाँ भरनी हो रही है वहाँ किसकी जिम्मेदारी है? खाड़ी है तो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एनओसी होना चाहिए, वो नहीं है। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को फौरन इस पे स्ट्रिक्ट कार्रवाई लेना चाहिए। ये मतलब दूसरा, रोकने का काम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, रोकने का नाम कॉर्पोरेशन का है एंड कलेक्टर का है। अच्छा। म्युनिसिपल कमिश्नर कलेक्टर का है। और उससे पहले रोकने का काम यहाँ के विरोधी पक्ष नेता शानू पठान साहब का है। वो एक ऑपोजिशन लीडर बने हैं, उनका काम है हमारे शहर को सेफ रखना। उनका काम है हमारे शहर में तो कुछ भी इलीगल एक्टिविटी नहीं चलना। तो आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह से धड़ल्ले से भरनी की जा रही है, मैंग्रोव नष्ट हो रहे हैं, खाड़ी भरनी की जा रही है, आने वाले समय में मुमरा शहर को इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, तो आपको क्या लग रहा है कि ये शासन प्रशासन के मिली भगत से हो रहा है? जाहिर सी बात है मिली भगत से हो रहा है, इस चीज की जाहिर सी बात है मिली भगत से आ रहा है। अभी मैं अगर यहाँ बैठा हूँ, इस्लामुद्दीन साहब सामने से डंपर जा रहा है, मेरे सामने है, बाजू में ट्रैफिक है, उनके सामने है, पुलिस स्टेशन के सामने से डंपर जा रहा है, सब सामने। तो ये कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की मिली भगत ही है ना। जब आप सब कुछ देखने के बाद अनजान बन रहे हैं, आप गाड़ी लेके हॉकर्स को सताने निकलते हैं, आप गाड़ी लेके ट्रैफिक को क्लियर करने निकलते हैं, आप गाड़ी लेके ये फलाना इलीगल एक्टिविटी को निकलते हैं, तो ये इलीगल एक्टिविटी जो इतना बड़ा डंपर आ रहा है, आईवा गाड़ी आ रही है, वो आपको नहीं दिख रहा है। आप लोग रोको उसको भाई, आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या मुमरा यतीम लोग का शहर है? मुमरा के यतीम लोग के यहाँ पे यतीम लोग रहते हैं? ये मुमरा यतीम खाना है? यहाँ पे जानवर भेड़ बढ़िया रहते हैं? कौन रहता है? अभी इंसान रहते हैं ना। आप इसको रोकने के लिए कहाँ जाने वाले? उन लोगों ने क्या बताया? रोकने के लिए अभी हम पहला पत्र वो करेंगे, सब जगह डिपार्टमेंट में डालेंगे, जो इसका कंसर्न डिपार्टमेंट है उसको हम पूरा अप्रोच करेंगे। अप्रोच करने के बाद विदिन 1 वीक में अगर हमको जवाब आया ठीक है, नहीं आया तो जो फर्दर प्रोसीजर है कोर्ट और तहसीलदार और कलेक्टर में जहाँ पे भी हियरिंग लगाना है वो हियरिंग लगा के इसको स्टॉप वर्क की नोटिस लाएंगे। और ये एफआईआर कॉपी आपको दिया गया है तहसीलदार कार्यालय से,
तो क्या है FIR? ये FIR कॉपी को हम हमारे एडवोकेट को देंगे, लीगल टीम को देंगे, वो स्टडी करने के किसके बाद ऊपर FIR है ये? ये जो डंपर के मालिक है और जो साथ जिसकी जगह मालिक है और डंपर के मालिक के ऊपर FIR हुई है। और इसके अंदर आप देखेंगे कि इन्होंने पूरे सर्वे नंबर मेंशन किए जो इनके हिसाब से वो मैंग्रोव की जगह है, इनके हिसाब से तलाटी के हिसाब से 146 सर्वे नंबर 157 ये दिखाइए फिर से दिखाइए 146 157 तो ये सब इनके हिसाब से बोल रहे हैं कि मैंग्रोव की जगह है। लेकिन हमने अब इनको बोला कि आप लिखत में दो कि ये सर्वे नंबर मैंग्रोव की जगह में आता है। अभी हम दूसरी जगह से भी मैंग्रोव की डिटेल निकालने जा रहे हैं, पूरी डिटेल आ जाएगी, एक अच्छी फाइल बना के आगे की प्रोसीजिंग को हम चालू करेंगे। सरफराज भाई, आपने कहा क्या यहाँ पर परमिशन नहीं है, लेकिन ट्रैफिक विभाग बोल रहा है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे डंपर आ सकता है, तो ऐसा क्यों? तो डंपर आ सकता है। देखो अभी जैसा TMC का काम चालू है, जैसे TMC का काम चालू है, TMC के काम के लिए एक्सकवेशन लगता है, एक्सकवेशन के बाद में राफ्ट या प्लिंथ ऊपर आती है, उसको भरनी करने को रॉयल्टी जो भी लाते डालते वो डंपर तो आएगा, लेकिन वो विद इन टाइम लिमिट आएगा। अब जो हाईवे पे ट्रक्स चलते ट्रेलर चलते वो भी उनकी टाइम लिमिट पे चलता है। जिस दिन उनका मतलब जब उसका टाइम खत्म हो जाता है गाड़ी ऑटोमेटिक हाईवे के किनारे पे लग जाती है। लेकिन ये शहर है, अब शहर के अंदर जो उनका टाइमिंग है ठीक है, यहाँ पे अगर डंपर ही नहीं आएगा तो फिर बिल्डिंग कैसा बनेगी, वो ठीक है, लेकिन विदाउट बियॉन्ड टाइम जाके आप काम कर रहे हो तो वो हरगिज़ हम नहीं चलने देंगे। अगर हमको अभी वापस डंपर अगर 3 बजे के बाद 4 बजे के बाद और अगर हम यहाँ मौजूद रहे, हम डंपर यहाँ से क्रॉस होने नहीं देंगे।